तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो संजना, तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर तुम चली गई ना तो तुम्हारी माहिरा वो जी नहीं पाएगी। तो ओके गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माहिरा उसका गुस्सा कम होने लगा था, लेकिन संजना वो उस कार्तिक के साथ डांस कर रही थी, जिसकी वजह से माहिरा उसे जलन होती है और फिर वो गुस्से में संजना को उल्टा सीधा सुना देती है, जिस वजह से एक बार फिर इनके बीच में कलेश होता है और संजना वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में माहिरा फिर उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में संजना को बहुत कुछ बोल दिया, तो वो संजना के पीछे आती है। संजना वो बालकनी में खड़ी होकर रो रही थी, तो माहिरा वो संजना को हक कर लेती है। तो अब आगे तो संजना वो माहिरा को हक करके रो रही थी और माहिरा उसे भी वो तकलीफ़ महसूस हो रही थी। तो माहिरा वो संजना को खुद से थोड़ा सा अलग करती है और उसकी ओर देखती है। संजना वो नीचे की ओर देख रही थी। तो माहिरा फिर वो अपने एक हाथ से संजना के आंसू साफ करती है और बोलती है, मेरी ओर देखो। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। तो माहिरा वो बोलती है संजना के फेस को टच करते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने यार तुम मेरी कैसे बोलूं। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, क्या, बोलो ना, मैं आपकी क्या। तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, तुम जिंदगी हो मेरी। शायद मैं उन सब बातों में अपने गुस्से में भूल गई थी कि तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो, जिंदगी हो मेरी। और अब माहिरा उसकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं और वो बोलती है, पता संजना, जब यशिका ने वो सब किया था ना तो मैं सब कुछ भूल गई थी, जीना खाना सब कुछ। और प्यार, उससे तो नफ़रत हो गई थी कि एक दिन तुम मेरी लाइफ में आ गई। फिर तुमने बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर ये सब हुआ। और जब तुमने बोला ना कि मैंने कितनों के साथ वो सब, तो मुझे खुद से ही नफ़रत हो गई। संजना वो बस माहिरा की ओर देख रही थी। तो माहिरा वो बोलती, सब छोड़ के चले जाते, लेकिन तुम गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारी माहिरा मर जाएगी संजना। तो संजना वो ये सुनते ही माहिरा को हक कर लेती है और वो बोलती है, आज बोल दिया, अब कभी मत बोलना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आई लव यू माहिरा। तो माहिरा वो भी बोलती, आई लव यू टू। और फिर वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, क्या हमेशा के लिए मेरी होकर रहोगी, क्या मुझसे शादी करोगी। तो संजना वो स्माइल करती है और हाँ में सिर हिलाती है। फिर माहिरा वो संजना की ओर देखती है और फिर अपने लिप संजना की लिप पर रख देती है और उसे किस करती है। संजना
वो भी माहिरा को अच्छे से किस करती है। और उसके बाद वो सॉफ्ट सी किस कब पैशनेट किस में बदल जाती है, कुछ नहीं पता। अब ये लोग अच्छे से फुल पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। माहिरा वो एक हाथ से संजना का फेस पकड़ती है और उसे किस करती है, और वो उसे ऐसे ही किस करते करते रूम में लेकर आती है और संजना को बेड पर बैठा देती है। लेकिन इनकी किस वो नहीं रुकती। आज रूम में ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था। संजना वो धीरे धीरे बेड पर डाउन जाने लगती है और माहिरा वो संजना के ऊपर, और ये लोग मस्त किस कर रहे थे। माहिरा वो अच्छे से टंग सकिंग कर रही थी। तभी माहिरा वो एकदम से बोलती है, आह। तो संजना फिर वो रुक जाती है और एकदम से उठकर बोलती है, माहिरा क्या हुआ? तो माहिरा वो बोलती है, कुछ नहीं। लेकिन उसके फेस से साफ दिख रहा था कि उसकी चोट पर उसे कितना पेन हो रहा है। तो संजना वो परेशान हो जाती है। तो माहिरा वो बोलती है, अरे कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो, चलो जो कर रहे थे वो करते हैं। तो संजना वो बोलती है, माहिरा आपका दिमाग खराब है, आपको पेन हो रहा है और आपको ये सब की पड़ी है। उठो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तो माहिरा वो ना कर देती है। और दोस्तों, हम भूल गए थे कि माहिरा उसकी चोट वो अभी तक सही नहीं हुई है। तो जब वो संजना को किस कर रही थी तो एकदम से संजना का हाथ वो उसकी चोट चोट पर लग जाता है, जिसकी वजह से माहिरा को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और माहिरा उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो माहिरा वो चोट पर हाथ रखती है। तभी संजना वो बोलती है, माहिरा डॉक्टर के चले? तो माहिरा वो बोलती है, नहीं रहने दो, तुम वहाँ मेडिसिन रखी है वो दे दो। तो संजना वो माहिरा को मेडिसिन देती है और थोड़ी देर ऐसे ही माहिरा के पास बैठती है जब तक कि उसे थोड़ा सा आराम ना आ जाए। तो संजना वो माहिरा की ओर देख रही होती है। तो माहिरा वो बोलती है, परेशान ना हो, सच में मैं ठीक हूँ। अच्छा इधर आओ। और वो बेड से टिक कर बैठी हुई थी। तो वो अपने पैर को थोड़ा सा खोलती है और संजना को अपने से लगा कर बैठ जाती है। संजना की बैक वो माहिरा की चेस्ट से लगी हुई थी और माहिरा उसने एक हाथ से संजना को पकड़ा हुआ था। होता है ना बैक हक करना, वैसा। और ये दोनों एक दूसरे को महसूस करते थोड़ी देर। तो संजना वो बोलती है, माहिरा आप कभी दूर तो नहीं होंगे ना? तो माहिरा वो बोलती है, अब कभी नहीं। तो संजना वो माहिरा की ओर टर्न करती है और बोलती है उसका फेस पकड़कर, आई लव यू माहिरा। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, आई लव यू टू। और अब कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। तो संजना वो धीरे से माहिरा को हक कर लेती है और बोलती है, ये शर्ट निकाल दूं ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो माहिरा वो संजना को टीस करते हुए बोलती है, मुझे कि तुम्हें? तो संजना वो बोलती है स्माइल करते हुए,
माहिरा आप भी ना, रहने दो इसे ऐसे ही। तो माहिरा वो बोलती है अच्छा निकाल दो। तो संजना वो बोलती है नहीं, अब नहीं। तो माहिरा वो बोलती है अरे निकाल दो ना। तो संजना वो स्माइल करती है और फिर माहिरा की टी शर्ट और पेंट दोनों ही चेंज कर देती है और फिर वो खुद भी चेंज करके आ जाती है और माहिरा के पास आकर लेट जाती है। तो माहिरा वो संजना को अच्छे से हक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद माहिरा के हाथ वो संजना की कभी टमी पर तो कभी बैक पर चलते हैं। तो कभी माहिरा वो संजना के ईयर को बाइट करती है। तो संजना वो बोलती है बहुत प्यार से माहिरा। तो माहिरा वो बोलती है तो संजना वो बोलती है ये क्या कर रही हैं आप। तो माहिरा वो बोलती है तुम्हें प्यार। तो संजना वो बोलती है वो मुझे पता है, पर अभी आप सो जाओ। जब आप अच्छे से ठीक हो जाओगे तो जो दिल करे वो करना, लेकिन अभी अभी आपको पेन हो रहा है ना। तो माहिरा वो बोलती है थोड़ी देर ना। तो संजना वो बोलती है नहीं, अभी नहीं, आप सो जाओ। तो माहिरा फिर वो भी क्या ही करे, उसे भी सोना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। तो माहिरा वो उठती है तो वो देखती है कि संजना वो तो रूम में है ही नहीं। तो माहिरा वो फिर नीचे की ओर आती है तो सब लोग बैठे होते हैं। तो संजना वो माहिरा के पास आती है और बोलती है आपकी कॉफ़ी। तो माहिरा वो संजना की ओर देखकर स्माइल करती है। तो सब लोग देख रहे होते हैं। तो अंशी वो बोलती है लगता है कि कुछ लोगों की रात बहुत अच्छी सी गई है। तो माहिरा वो बोलती है अच्छा बेटा, तुझे बड़ा पता है हाँ। तो अंशी वो संजना की ओर देखकर बोलती है जी बिल्कुल। तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और संजना वो स्माइल करती है। तो माहिरा वो बोलती है सही है बेटा तुम दोनों का भी। तो अंशी और संजना ये लोग स्माइल करते हैं। तो माहिरा वो बोलती है आज मैंने ऑफिस जाना है। तो संध्या वो बोलती है नहीं अभी नहीं, और कोई काम है तो घर से ही कर ले। तो माहिरा वो बोलती है नहीं ज़रूरी काम है। तो समीरा वो बोलती है ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है। तो माहिरा वो बोलती है कुछ, जाना पड़ेगा। तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद माहिरा वो अपनी कार से कहीं जा रही थी, लेकिन वो ऑफिस नहीं जा रही थी। तो माहिरा वो एक मंदिर जाती है। सबसे पहले वो वहाँ पर दर्शन करती है और ये वही मंदिर था जहाँ पर संजना और माहिरा आए थे और संजना का एक्सीडेंट हुआ था। तो माहिरा वो वहाँ पर खड़ी होती है। तब कोई माहिरा को पीछे से बोलता है यहाँ क्यों बुलाया मुझे। तो माहिरा वो उसकी ओर टर्न करती है और बोलती है बात करने के लिए। और ये और कोई नहीं, यशिका वो थी। तो यशिका वो बोलती है अब क्या बचा है बात करने को, तुमने पहले ही तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी। तो माहिरा वो बोलती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कुछ। तो यशिका वो बोलती है
क्या समझूं? तुम्हें पता है मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। अब तो खुश हो ना तुम? तो माहिरा वो बोलती है, वाओ, मतलब किया सब तुमने, और तुम अभी भी मुझे ही बोल रही हो। मतलब जिसको तुम चाहो वो मोहब्बत, और जो तुम्हें चाहे उसका क्या? जिसके लिए तुम रोए वो मोहब्बत, और जो तुम्हारे लिए रोया उसका क्या? जिसके लिए तुम तड़पे वो मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए तड़पा उसका क्या? जिसको तुमने चाहा वो तुम्हें मिले, और जिसको तुम ना मिले उसका क्या? हाँ। तो यसिका वो माहिरा की ओर देखती है, तो माहिरा वो बोलती है, तकलीफ हुई ना? तकलीफ हुई ना? जब प्यार दूर होता है तो, जब अपनों को दर्द होता है तो तकलीफ होती है ना? मुझे भी हुई थी यसिका। मैं पल पल मरी हूँ इस चीज़ में। तुम तो अभी कुछ दिन का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैं इतने सालों से ये सब सह रही थी। लेकिन खैर यसिका, मैंने यहाँ ये सब बात करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है। यसिका, माना कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन जो मैंने किया वो भी तो सही नहीं था ना। इसलिए मैं अपनी गलती सही करना चाहती हूँ, इसलिए तुमको यहाँ पर बुलाया है। और किसी ने मेरे को बोला था कि भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता। तो सुनो, हमारे बीच में जो कुछ भी था शुरू से लेके अभी तक, मैं वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ, और सब ख़त्म करके संजना के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो मुझे मार देना, लेकिन संजना वो हम लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए। यसिका वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, इतना प्यार करती हूँ उससे? तो माहिरा वो बोलती है, खुद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसने एक बार फिर से जीना सिखाया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ आज ये बोलने के लिए कि ख़त्म करो ये सब। तो यसिका वो बोलती है, ठीक है, जाओ और खुश रहो तुम उसके साथ। तो माहिरा वो स्माइल करती है। तो यसिका वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, अब क्या? तो माहिरा वो बोलती है, जो काम करने आई थी वो अभी तक हुआ नहीं है। तो यसिका वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर माहिरा को देख रही होती है। तो माहिरा वो यसिका के पीछे देख रही होती है। तो यसिका फिर वो भी टर्न करती है, तो वो देखती है कि अर्जुन वो उसके पीछे आकर खड़ा था, और फिर वो माहिरा के पास आता है। तो यसिका वो अर्जुन की ओर देखती है। तो माहिरा वो बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हूँ? माना मैं बुरी हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं। सुनो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती थी या नहीं, लेकिन अर्जुन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ना कहीं तुम भी। देखा है मैंने, जब तुम डरी अर्जुन को खोने से तो ही तो तुमने ये सब किया ना। सुनो अर्जुन वो एक लास्ट मौका तुम्हें देना चाहता है। क्या तुम इसका भरोसा जीत पाओगी? और रही बात घर वालों की, तो मैं खुद सबसे बात करूँगी।
तो यशिका वो एक बार माहिरा की ओर देखती है और एक बार अर्जुन की ओर, और वो अर्जुन को हक कर लेती है और ज़ोर से रोने लगती है। अर्जुन, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बोलता है, बस अब और नहीं रोना, चलो बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। तो यशिका, उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। माहिरा वो ये सब देख रही थी और उसकी भी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे और चेहरे पर मुस्कान। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अर्जुन वो बोलता है, थैंक यू बॉस, मुझे समझाने के लिए और फिर से मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए। तो माहिरा वो टर्न करती है और बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब किया था तो मुझे तो ये सब सही करना ही था ना। फिर वो यशिका को बोलती है, ख्याल रखो इसका, अच्छा इंसान है। और फिर अर्जुन को बोलती है, ऑफिस में मिलते हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन और यशिका वो दोनों वहाँ पर अच्छे से हक करके खड़े रहते हैं। तो अर्जुन वो यशिका को बोलता है, हम भी हमारे घर चलें। तो यशिका फिर वो भी हाँ में सिर हिलाती है और ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। माहिरा वो घर पर आती है और वो देखती है कि संजना वो कहीं नहीं है नीचे की ओर। तो वो अपने रूम में जाती है। संजना वो कबर्ड में अपनी ड्रेस लगा रही थी। तो माहिरा वो संजना के पास जाती है और कुछ नहीं बोलती है। वो बस संजना का हाथ पकड़ती है और उसे बेड के पास लाकर फिर बेड पर बैठा देती है। संजना वो बस माहिरा की ओर देख रही होती है कि माहिरा वो क्या कर रही है। तो माहिरा वो संजना को बेड पर बैठाकर उसकी गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। संजना वो बोलती है, बहुत थक गई क्या? और उसके सर पर हाथ फेरती है। तो माहिरा वो बोलती है, और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तो संजना वो देखती है। तो संजना वो बोलती है, क्या हुआ माहिरा, कहीं पर पेन हो रहा है क्या, कुछ हुआ है क्या? और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो माहिरा वो बोलती है, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जो गलत हुआ था वो सही हुआ है। मैंने यशिका को उसकी वो खुशी वाली लाइफ जो वो चाहती थी वैसी वाली ज़िंदगी वापस कर दी है। मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं यशिका से मिली थी, लेकिन मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहती और ना ही अब कभी तुम्हें हर्ट करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने खुद तुम्हें आकर सब बता दिया। मैं ये बोझ लेकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती थी कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हुआ हो। इसलिए मैंने आज यशिका और अर्जुन उन दोनों को मिलवा दिया। तो संजना वो बहुत आराम से माहिरा की बात सुन रही होती है और बोलती है, मुझे आप पर पूरा यकीन है माहिरा, आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हो, और जब सब सही हो गया है तो फिर ये आंसू क्यों? तो माहिरा वो बोलती है, पता नहीं, खुद आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तो माहिरा वो बोलती है, सॉरी संजना वो बोलती है, बिल्कुल सही किया,
जब दिल थक जाता है ना माहिरा, तो उसे सिर्फ अपनों के पास आना चाहिए। माहिरा, उसका है ना दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। संजना, वो धीरे धीरे माहिरा के बालों में अपनी उंगलियां चलाती है। कमरे में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे दर्द अब बोलना छोड़ चुका हो। संजना वो बोलती है, इट्स ओके माहिरा, थोड़ा सा रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। पर याद रखना, आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके पास हूँ। तो माहिरा फिर वो ऐसे ही संजना की गोद में सर रख के अच्छे से रोती है। और माहिरा को ऐसे रोते देख संजना को भी तकलीफ होती है, पर वो आज माहिरा को रोकती नहीं है। और माहिरा वो भी, जो दर्द था, जो तकलीफ थी ना, वो सब आंसू में बहाने की कोशिश करती है। और यार, लाइफ में ना एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास आप बेफिक्र होकर रो सको, हंस सको, और प्यार में ही वो इंसान और दोस्त मिल जाए तो क्या ही बात। तो माहिरा वो अच्छे से रोती है। फिर माहिरा वो बोलती है, संजना। तो संजना वो बोलती है, तो माहिरा वो बोलती है, अगर मैं कभी कमज़ोर पड़ गई तो तुम संभाल लोगी ना। तो संजना वो बोलती है, मैं हमेशा आपकी ताकत बनूंगी। और फिर वो माहिरा के फोrehead पर किस करती है। माहिरा वो ऐसे ही लेटे लेटे सो जाती है। संजना वो थोड़ी देर माहिरा के पास रुकती है। तो अब करते हैं टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट, और अब आते हैं रात के टाइम पर। माहिरा वो लिविंग एरिया में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रही थी कि तभी घर में आवाज़ आती है। तो माहिरा वो देखती है कि माहिरा उसके पेरेंट्स आए हुए थे और समीरा वही उन्हें लेकर आई थी। तो माहिरा वो देखती है और वो शौक। तो माहिरा वो बोलती है, मम्मा पापा आप लोग एकदम से यहाँ। तो समीरा वो बोलती है, मैं लेकर आई हूँ। तो माहिरा वो तो दौड़कर जाकर अपनी मम्मा को हक कर लेती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं। तो माहिरा वो बोलती है, मीडिया में तो आया था, आपका पता नहीं। और वो स्माइल करती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, हाँ क्योंकि हम लोग यात्रा पर गए थे ना, इसलिए। तो माहिरा वो बोलती है, कब गए और मुझे क्यों नहीं बताया। तो माहिरा के पापा वो बोलते हैं, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है, तो समीरा को बताकर चले गए थे। तो माहिरा वो बोलती है, पर इसने तो कुछ नहीं बताया। तो समीरा वो बोलती है, बताया तो इतना कुछ हुआ कि टाइम ही नहीं मिला, इसलिए। अब यहीं लड़ेगी इन लोगों से कि न घर में भी आने देगी। तो माहिरा वो बोलती है, अरे बिल्कुल। फिर ये लोग सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, और कैसी है अब। तो माहिरा वो बोलती है, जी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, बस सब सही होना चाहिए। तो माहिरा वो बोलती है, और कैसी रही आपकी यात्रा। तो माहिरा की मम्मी बोलती है, बहुत अच्छे से हुई। फिर माहिरा की मम्मी वो बोलती है, और वो कहाँ है। तो माहिरा वो बोलती है, कौन। तो माहिरा की मम्मी बोलती है, हमारी हीरोइन। तो माहिरा वो बोलने ही वाली थी कि इतने में अंशी वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है और बोलती है, मामी मैं यहाँ पर हूँ। और दौड़ कर आकर माहिरा की मम्मी को हक कर लेती है। तो माहिरा की मम्मी वो बोलती है, अब तेरी शरारत थोड़ी कम हुई
कि नहीं, तो समीरा वो बोलती कम, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सब लोग इस अंशी की ओर देखते और हंसते हैं। हर दर्द के बाद सुकून मिलता है और हर गुस्से के बाद प्यार। माहिरा और संजना ने आज समझ लिया है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी होती है। ये कहानी अब नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की है। जहाँ प्यार हो वहाँ दर्द हार ही जाता है और मोहब्बत वो जीत जाती है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।